विरोधी आरक्षण ये वो आज तक 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बने। आरक्षण को मजबूत करने के अलावा क्या गलत किया गया बताइए हमको। उसको मजबूत करने का काम किया गया। मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऐसे में हमको बता दीजिए जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम इन लोगों को जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल बिहार में जिस ढंग से जातीय जनगणना करवाई गई थी बीते कुछ महीने पहले, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा था कि बिहार की राजनीति में ये मुद्दा हावी रहने वाला है और इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। लेकिन अब फिर से एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते इस मामले पर ताज़ा आप कह सकते हैं कि बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है। और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो इस पर जो है जोरदार तरीके से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान भले ही आरक्षण को लेकर के भाजपा की नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बयानों से ये कभी कभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो एनडीए में चुनाव को लेकर शामिल तो हो गए, लेकिन अभी तक उनके मन में एनडीए को लेकर के वो जो ख़ास तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो है उनसे जुड़े हुए लक़ब है, या फिर आप कहें कि मोदी का हनुमान जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ इस बार के लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आ रही है। हालांकि चिराग पासवान ने अब भी इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा की नीतियों का खुले तौर पर समर्थन किया है, लेकिन चुनाव में इस बार अब ये भी देखना है कि पशुपति पारस जैसे चेहरों के बावजूद भी क्या चिराग पासवान अपने पिता की उस विरासत को बचा पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा खेमा पशुपति पारस के साथ है और यही वजह है कि इसको लेकर के इस तरीके से स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आइए आपको चिराग पासवान की जो है एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उनके बयान को सुनाते हैं और अब सुनिए, ये भी समझिए कि आखिरकार चिराग पासवान जो भाजपा की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो चुनाव के नतीजों के बाद भी इस तरीके से उनके साथ रहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट। अच्छा हमको बता दीजिए, जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं क्या कर लिया आज तक आरक्षण को लेकर, किसने क्या हो गया बताइए ना। जो ये लोग आरक्षण विरोधी आरक्षण ये वो आज तक 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बने। आरक्षण को मजबूत करने के अलावा क्या गलत किया गया बताइए हमको। आरक्षण को मजबूत किया गया, उसमें ऊंची जातियों के गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को भी आरक्षण देकर, ताकि समाज का कोई वर्ग ऐसा ना रह जाए जो कि कल को उंगली उठाकर बोले कि इसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। समावेशी विकास के तहत और इसको जोड़कर इसको मजबूत करने का काम किया गया। मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऐसे में हमको बता दीजिए जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम इन लोगों को जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, आज से प्रधानमंत्री देश की आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब आने वाले समय पर या फिर इस समय की ही हम बात कर लें, तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बखूबी तौर पर इसका विरोध किया है और ये भी कहा कि चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं या फिर जो अन्य चेहरे इन बातों को लेकर के लगातार जो है एक राजनीतिक जो है तौर पर असमंजस की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं या लोगों के भीतर कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर के यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में इन मुद्दों को लेकर के जनता पहले से सतर्क है और जनता इन तमाम मामलों को लेकर के सीधे तौर पर जो है अपने अपने पक्ष को बना रखी है। और ये चीज़ें मात्र इस चुनाव से पहले ही नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि बीते कई महीने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर के, जातिगत आरक्षण को लेकर के एक बड़ी जो है लंबी चौड़ी राजनीति आपने देखी थी। किस ढंग से जो है हाईकोर्ट में मामला चला था, हाईकोर्ट से जो है जीत मिली थी, उसके बाद
जातीय जनगणना जो है वो करवाई गई थी और अब इसको लेकर के फिर से एक बार ये मुद्दा जो है राजनीति के केंद्र में आकर के बन गया है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की एक मजबूरी भी है, तेजस्वी यादव की एक राजनीति भी है और उन्होंने इसको लेकर के सीधे तौर पर जो है चिराग पासवान को आड़े हाथों भी लिया है। लेकिन चिराग पासवान के ही बयानों से कई बार ये लगता है कि वो इस मामले पर एनडीए के भाजपा की नीतियों से कुछ हद तक जो है अपने बयान को अलग रख रहे हैं और जिस वजह से ये संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में वो इस गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। फिलहाल आइए आपको तेजस्वी यादव के इस पक्ष को सुनाते हैं। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार है कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके ठेका लिए। बीजेपी के आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार क्या अब आने वाले दिनों में खास तौर से जो बचे हुए लोकसभा के जो चरण हैं, क्या उसमें ये मामला अब हावी होने वाला है बिहार के राजनीति में, और ख़ास तौर से क्या इसको लेकर के जनता अब अपने मतों का इस्तेमाल उस तरीके से ही करने जा रही है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़।